गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार करेंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आज हम प्रश्नों की फौज को लेकर चलेंगे और यह फौज हमें करेंट अफेयर का स्कोर बढ़ाने में मदद देगा। चलते हैं, आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है कि 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, यह ध्यान में रखना है। तो 2022 में जो पद्म पुरस्कार लोगों को सम्मानित किया गया वो ऑलरेडी हमारा 174 नहीं, 275 नहीं, 128 है, यह ध्यान में रखना है। कितना है? 128 है, यह ध्यान में रखेंगे। अब कहेंगे किसको कितना मिला, तो 4 मिला है। ये क्या मिला? पद्म विभूषण मिला है, ध्यान में रखेंगे। 17 लोगों को ऑलरेडी पद्म भूषण मिला है और 107 लोगों को ध्यान में रखना है पद्म श्री मिला है। तो 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री ध्यान में रखना है। हम ऑलरेडी जोड़ेंगे तो 128 होगा, यह ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 128 ध्यान में रखना है। पद्म विभूषण 4 लोग, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें बिपिन रावत आपका शामिल है, यह ध्यान में रखना है। बिपिन रावत, कल्याण सिंह, यह ध्यान में रखेंगे, ये शामिल है। ये चारों में बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट इज द बिपिन रावत। हमारे जाने माने ऑलरेडी सेनाध्यक्ष सीडीएस रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। उनका मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था, ध्यान में रखना है। उनकी निधन हो गई थी, यह ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा इसमें 128। 4 पद्म विभूषण, 4 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री ध्यान में रखना है। पद्म पुरस्कार से सवाल होगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है कि रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्यों को चौथे बाघ, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो बताइए कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, यह ध्यान में रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा है, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हमारा ध्यान में रखना है, ये राजस्थान में है। कहां? राजस्थान में होगा, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान में रखना है। और आज हमारा हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हमारा कहां है? राजस्थान में। इसके अलावे हम क्या देखते हैं कि हमारा एक और पूछेगा, बताइए गुरु घासीदास ऑलरेडी टाइगर रिजर्व कहां है? तो ध्यान में रखना है इसकी ये कहां होगा, तो ये छत्तीसगढ़ में होगा, ये ध्यान में रखेंगे, पूछेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? तो अब हो गया है कितना, आप हमें इसका जवाब देंगे, ध्यान में रखना है। लेकिन रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूछ दे तो ऑलरेडी हमारा राजस्थान हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और गुरु घासीदास पूछ दे तो ऑलरेडी ये छत्तीसगढ़ होगा और ये सवाल होगा। आप सवाल को ढूंढेंगे, परीक्षा में ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कि भारत में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा 384, यह ध्यान में रखना है। हम देख रहे हैं कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑलरेडी ये वीरता पुरस्कार दिया गया है, यह ध्यान में रखना है। जिसमें 12 लोगों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 12 लोगों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह ध्यान में रखना है। और 24 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है, यह भी ध्यान में रखना है। 24 लोगों को परम विशिष्ट सेवा
मॉडल दिया गया है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शौर्य अवार्ड से प्रश्न पूछा जाता है। 12 लोगों को दिया गया है। और वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 384 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा पूछ देगा कि बताओ अभी हम कैमा गणतंत्र दिवस मनाए, तो हमने 73वां गणतंत्र दिवस अभी मनाया है, यह ध्यान में रखना है। कैमा 73वां। और पहला पूछेगा तो कब? 26 जनवरी 1950 को, यह ध्यान में रखना है। और 73वां कब? तो 26 जनवरी 2022, इसे ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा है कि बताओ संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर हाल ही में किस नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया गया? देखिए, सैन्य अभ्यास से सवाल होगा, रक्षा क्षेत्र से सवाल होंगे, चाहे रक्षा उपक्रम से संबंधित हो या सैन्य अभ्यास से संबंधित हो, सवाल होगा। इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि अभी जो ये सैन्य अभ्यास हुआ वो हुआ है ऑलरेडी पश्चिमी नौसेना कमान से, यह ध्यान में रखना है। पश्चिमी नौसेना कमान से हुआ, ध्यान में रखना है। और ये कब हुआ? 25 जनवरी 2022 को हुआ, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सवाल है कि नौसेना है, तो नौसेना से सवाल आपको पूछ दे कि बताओ वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो हमारा नौसेना अध्यक्ष आर हरिप्रसाद है। ध्यान में रखेंगे, आर हरिप्रसाद नौसेना अध्यक्ष है। यदि वायुसेना की अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी हमारा क्या वायुसेना अध्यक्ष है कि नहीं? आप इसे कंफर्म करें। तो वायुसेना अध्यक्ष हमारा कौन है? अभी वायुसेना अध्यक्ष हमारा कौन है? विवेक राम चौधरी, यह ध्यान में रखना है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तब मनोज मुकुंद नरवाने, यह ध्यान में रखना है। मनोज मुकुंद नरवाने को ऑलरेडी एक और चार्ज दिया गया है। वो तीनों सेनाओं को जो कोऑर्डिनेटर होता है, सीडीएस, वो भी हमारे सीडीएस हैं, ध्यान में रखेंगे। बिपिन रावत के बाद उन्हें यह पद सौंपा गया है, ध्यान में रखना है। तो मनोज मुकुंद नरवाने प्लस हरिप्रसाद और प्लस विवेक राम को याद में रखिएगा, क्योंकि ये छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन छूट जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बताइए किस मंत्रालय ने इंडियाज विमेन, किस मंत्रालय, देखिए सवाल मंत्रालय से होगा, सवाल मंत्रालय से टेढ़ा होगा और ये छूट जाता है, लेकिन टेढ़ा हो या सीधा मंत्रालय से सवाल होगा तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो किस मंत्रालय ने इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज नामक कॉमिक बुक जारी किया है? ध्यान में रखना है। तो ये जो बुक है ऑलरेडी अभी जारी किया गया है आपको संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। ऐसा नहीं कि इंडियाज विमेन कहा जाएगा तो महिला बाल विकास हम जारी कर देंगे, ये नहीं है, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। और इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑलरेडी ये कॉमिक बुक है एक प्रकार से, और ये अमर चित्रकथा है। क्या चित्रकथा है? अमर चित्रकथा, ये ध्यान में रखना है। और इसमें भारत की जो वीरांगना है उसका हमने जबरदस्त चर्चा किया है, जिसमें गुलाब गौर शामिल है। कौन है? गुलाब गौर शामिल है, यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा पद्मजा नायडू ऑलरेडी का नाम भी इसमें शामिल है, और बहादुराना कर्तव्य का इसमें शामिल किया गया है, ध्यान में रखना है। और ये सरोजिनी नायडू की बेटी है, ध्यान में रखना है। इसके अलावे झलकरी बाई, इसके अलावे झलकरी बाई से संबंधित ऑलरेडी वृत्ति चित्र को अंकन किया गया है। इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज, अर्थात कि भारत में कुछ ऐसे वीर हैं जिन्हें लेखकों द्वारा महत्ता नहीं दिया गया है। वर्तमान सरकार जो है इसको महत्ता देकर पटल पर लाना चाहती है, मानस पटल पर लाना चाहती है लोगों को कि अपने संस्कृति को जानो, और इसका संबंध संस्कृति मंत्रालय से है, यह ध्यान में रखना है। यह कॉमिक बुक कौन जारी किया? तो संस्कृति मंत्रालय, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एयर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, देखिएगा आप, कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन उठाकर रख दिया है एग्जाम में, ठीक है? आप प्रश्न देखिए बार बार। कहता है एयर इंडिया को टाटा सन्स ने
सौदे की कीमत पर कितना अधिग्रहण किया है, यह ध्यान में रखना है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि एयर इंडिया जो है ऑलरेडी इसको खरीद लिया। किसको खरीदा? एयर इंडिया को खरीद लिया कौन? टाटा सन्स। टाटा सन्स खरीद लिया। कितना में खरीदा? तो ध्यान में रखना है, यह खरीदा है 18,000 करोड़ में। कितना करोड़ में? 18,000 करोड़ में खरीद लिया। पूछेगा कीमत कितना लगाया, तो 18,000 करोड़, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, यह ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि 18,000 करोड़ में खरीद लिया है, ध्यान में रखना है। पूछेगा कितना साल बाद एयर इंडिया टाटा को फिर घर वापसी हुआ है। ध्यान में रखना है कि एयर इंडिया को टाटा ने ही शुरू किया था। कब? 1932 में। लेकिन 1953 में इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ध्यान में रखना है। और 67 साल बाद फिर ये वापसी हो गया अपना घर में, ये ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि आपको 2700 करोड़ रुपया क्या है, नगद भुगतान करना होगा, और 15,300 करोड़ रुपया होगा वो कर्ज के रूप में होगा, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा कि 18,000 करोड़ में टाटा सन्स कैश भुगतान कितना करेगा, तो 2700 करोड़, और इस पर कर्ज कितना होगा, तो 15,300 करोड़, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ऑलरेडी यहां से सवाल होगा, और इसे आप लोग छोड़िएगा नहीं, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए, तो एयर इंडिया टाटा सन्स को ध्यान में रखेंगे, एयर इंडिया को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पूछेगा कि हाल ही में अभी दूसरी कंपनी को फिर अधिग्रहण कर लिया है, तो वो कंपनी कहां की है, क्या नाम है, तो वो नीलांचल स्टील कंपनी है, और ये कहां की है? उड़ीसा की, यह ध्यान में रखेंगे। समथिंग 12,000 करोड़ के आसपास उसका भी ऑलरेडी कीमत है, यह ध्यान में रखना, वो भी क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 18,000 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, अनिल अवाचट किस भाषा के लेखक हैं? कहिएगा कि सर इस तरह का प्रश्न दिया कि कभी पढ़वो नहीं किए, लेकिन इस प्रश्न को हमने घेर रखा है, अभी छूटेगा नहीं, यह ध्यान में रखना है। यहीं पर हमने घेरा है, तो वहां पर ऑलरेडी वो तो मारा जाएगा एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे। ऑलरेडी हमने यहां घेर लिया है कि अनिल अवाचट जो है हाल में लेखक है और निधन हो गया है, तो किस भाषा से संबंधित है, तो यह मराठी भाषा से, यह ध्यान में रखना है। किस भाषा से? मराठी भाषा, और मराठी महाराष्ट्र का विशेष रूप से मातृभाषा है, यह ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र की बात होगी तो उद्धव ठाकरे हमारा ऑलरेडी यहां का मुख्यमंत्री है, और गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछेगा कि सर्वाधिक स्टार्टअप एससी स्टार्टअप कहां है, तो ऑलरेडी वो भी महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सवाल मजे की है। नेक्स्ट है कि भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र को नियमित बजट आकलन में कितना भुगतान किया है, यह ध्यान में रखना है। तो अभी क्या किया है कि यूनाइटेड नेशन में जो नियमित बजट है उसमें भारत सरकार ने अभी 39.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। यूएनओ क्या है, तो यूएनओ क्या है, यूएनओ से सवाल होगा, ध्यान में रखना है। यूएनओ से सवाल होगा, एकदम ध्यान में रखेंगे। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ। हेड क्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में है, और ऑलरेडी न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। यूएनओ का कितना अंग है? 6 अंग है। दो बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, ध्यान में रखना है, जिसमें यूएनजीए है, यह ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है सिक्योरिटी काउंसिल, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितना? तो 15, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। यूक्रेन मुद्दा के बाद भारत को अस्थायी सदस्य बनाने की मांग हो रही है, ध्यान में रखना है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ऑलरेडी यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, और आप मैसेज करके बताएंगे कि यूएनओ का महासचिव कौन है। और ये तो मैं हिंट दे देता हूं, पुर्तगाल से है, लेकिन यहां महासचिव कौन है
उसका क्या नाम है? क्या एंटोनियो गुटेरेस है क्या? तो ध्यान में रखेंगे, सवाल छूटना नहीं चाहिए। पूछेगा बताओ यूएनओ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना है? तो 6 है। यह भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार फिर विफलता यूएनओ ने साबित कर दिया है यूक्रेन मुद्दे पर, कि ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगनी होकर 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 हो जाने के बाद किसे पुरस्कार दिया गया है? ध्यान में रखना है। तो यह पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और ये कहां है? ये तमिलनाडु के ईरोड जिला में है। कहां? तमिलनाडु के ईरोड जिला में है। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और आप जानते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2010 के आसपास। इसमें टारगेट रखा गया था कि 2022 तक सभी देश बाघों की संख्या को दुगना करेगा। तो यह टारगेट ध्यान में रखना है, ऑलरेडी सब लोगों पूरा कर रखा है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछेगा कहां है? तो तमिलनाडु के ईरोड जिला में है। यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल होगा हमारा कि भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस स्थान पर लगाया गया है? आइए, कहता है कि भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। फेम योजना से संबंधित है। फेम योजना का मतलब ऑलरेडी वैसी योजना जिसके तहत हम जितने सारे हमारा ईंधन से वाहन चल रहे हैं, जैव ईंधन से, उसको हमारा ई व्हीकल करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में ट्रांसफर कर देना है, ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके। फेम 1 की शुरुआत 2015 में हुआ था। अब फेम 2 का शुरुआत 2019 में हुआ है। और इसका मकसद है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का हम प्रारंभ करें। और अभी भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है ऑलरेडी ये खोला गया। कहां? गुरुग्राम में। यह ध्यान में रखना है। और ये दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर है। किस मार्ग पर है? दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर है। यह ध्यान में रखना है, गुरुग्राम में खोला गया है। और इससे पहले सबसे बड़ा कहां था? मुंबई में। यह ध्यान में रखेंगे। और यहां पर 96 चार्जर लगाया गया है। 96 चार्जर, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कहां पर लगाया गया था? मुंबई। लेकिन यहां पर 100 चार्जर लगाया गया है। ध्यान में रखेंगे। कहां? गुरुग्राम में। यह ध्यान में रखना है। इसलिए सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा आपका हो गया गुरुग्राम। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और जनवरी का हम देख रहे हैं अगला सवाल जो है कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है? तो किस देश में कह रहा है? तो किस देश में कह रहा है? तो भी नीदरलैंड में किया गया है। कहां किया गया है? नीदरलैंड में। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नीदरलैंड का प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क रस्टे है। कौन? मार्क रस्टे। यह ध्यान में रखना है। मुद्रा का क्या नाम है? यूरो है। यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये एम्स्टर्डम बंदरगाह, एम्स्टर्डम बंदरगाह के निकट एक कैनाल लॉक ऑलरेडी बनाया गया है। ध्यान में रखना है। कहां? नीदरलैंड में। ध्यान में रखेंगे, मार्क रस्टे यहां का प्राइम मिनिस्टर। और मुद्रा ऑलरेडी हमारा यूरो है। इस तरह जनवरी का इंपॉर्टेंट कलेक्शन हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 इसका बाकी रहेगा। ध्यान में रखेंगे। आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी का सफलता का मूल मंत्र है। हार नहीं मानेंगे, राड़ नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। और जो न लड़ सका है आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें लड़ना है। किससे? पाकिस्तान से नहीं। हमें लड़ना है अपने प्रश्न से, हमें लड़ना है अपनी असफलता से, हमें लड़ना है अपनी गरीबी से, हमें लड़ना है अपने कुपोषण से, हमें लड़ना है अव्यवस्था से। और इस तरह लड़ाई जीतकर हम लोग सफल हो जाएंगे।
और एक सभ्य मानव के रूप में अपने को स्थापित करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ।